तुम्हें एकदम अलग जिंदगी चाहिए तो बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। दुनिया नहीं बदलनी, बस अपनी आदतें बदलनी हैं। जिन्हें हम सफल मानते हैं वे सुबह उठते ही आसमान से नहीं टपकते। वे अपनी सफलता को धीरे धीरे दिन ब दिन छोटी छोटी आदतों की सीढ़ियां चढ़ते हुए बनाते हैं। और ये बात जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है। अगर तुम अपनी आदतें बदल लोगे तो तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, कैसे? तो चलो आज हम सीखते हैं कि किस तरह छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स, जिनका आज तुम्हें एहसास भी नहीं, वे कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कोई जादू नहीं है इसमें, बस सिस्टम है। और जो इस सिस्टम को समझ गया उसका फ्यूचर कोई नहीं रोक सकता। जेम्स क्लियर कहते हैं, बदलाव तब होता है जब आप 1% बेहतर होने की कोशिश करते हो, हर दिन सिर्फ 1%। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% ग्रो करो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। लेकिन वहीं अगर तुम हर दिन 1% गिरो तो 1 साल बाद तुम ऑलमोस्ट 0 हो जाओगे। यह है पावर उस छोटे से 8% की। अब एक कहानी सुनो। एक बार एक साइकिलिंग टीम थी, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। 1908 से 2003 तक इन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता था, न टूर डे फ्रांस, न ओलंपिक्स, कुछ नहीं। लेकिन फिर एक कोच आता है, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने कोई जादू नहीं किया, बस छोटी छोटी चीजें बदली, जैसे साइकिल की सीट का एंगल, हैंडल की ऊंचाई, हेलमेट का शेप, राइडर्स का सोने का तरीका, उनकी मालिश का ऑयल तक। और गेस करो क्या हुआ? 5 साल के अंदर ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक्स में 60% से ज्यादा मेडल जीते, टूर डे फ्रांस जीत लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मास्टर्ड किया द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। अब यही बात तुम्हारी जिंदगी पर लागू होती है। तुम्हें बड़े बड़े गोल्स चाहिए तो हैबिट्स को छोटा करो, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक रिजल्ट नहीं बदलेगा। अगर तुम खुद को सिर्फ गोल सेटर समझते हो तो माफ करना, तुम हार जाओगे। विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल सेम होते हैं, डिफरेंस होता है उनके सिस्टम्स में, उनकी आदतों में। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो अपने सिस्टम को अपग्रेड करो, छोटे लेकिन पावरफुल हैबिट्स बनाओ। और ध्यान रखो, हैबिट बनती है आइडेंटिटी से। तुम वो बनते हो जो तुम बार बार करते हो। क्या आपने कभी खुद से कहा है, कल से पक्का जिम जाऊंगा, इस बार मैं वाकई सुबह जल्दी उठूंगा, अब मैं अपना फोन कम यूज करूंगा? और फिर अगली सुबह क्या होता है? वही पुरानी कहानी, स्नूज बटन दबाते हैं, फोन खोलते हैं और दिन वैसा ही बीत जाता है जैसा हर दिन बीतता है। अब सोचो, क्या आप में कमी है? नहीं, कमी है सिस्टम में, कमी है आपकी आदतों की स्ट्रक्चर को समझने में। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं, हर आदत का एक साइकोलॉजिकल लूप होता है, एक प्रोसेस, उसे कहते हैं हैबिट लूप। और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। 1, क्यू, ट्रिगर, जो आदत को एक्टिवेट करता है। 2, क्रेविंग, उस आदत की चाह। 3, रिस्पॉन्स, वह एक्शन जो आप करते हैं। 4, रिवॉर्ड, उस एक्शन का इनाम। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो रात हो रही है और आप थोड़ा बोर हो गए हो। 1, क्यू, आपको बोर्डम फील होता है। 2, क्रेविंग, आप डोपामिन चाहते हो, थोड़ा एक्साइटमेंट। 3, रिस्पॉन्स, आप फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोल लेते हो। 4, रिवॉर्ड, रील्स देखकर आप अच्छा महसूस करते हो। और ये लूप स्ट्रांग हो जाता है। अब हर बार जब आप बोर होते हो तो आपका दिमाग कहता है, चलो फोन देखो, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। अब यही सिस्टम आप पॉजिटिव हैबिट्स में अप्लाई करो तो इमेजिन करो। 1, क्यू, सुबह अलार्म बजता है। 2, क्रेविंग, फिट बॉडी पाने की चाह। 3, रिस्पॉन्स, आप वर्कआउट करने जाते हो। 4, रिवॉर्ड, वर्कआउट के बाद की एनर्जी और सेटिस्फैक्शन। अब आप समझ रहे हो ना, आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं होती, वो एक कंप्लीट साइकिल होती हैं। और जो इस साइकिल को समझ लेता है वो अपनी किसी भी आदत को बना सकता है या मिटा सकता है। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर मुझे अपनी कोई बुरी आदत बदलनी है तो मैं कहां से शुरू करूं? जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट डिजाइन इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। मतलब आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की नहीं, अपने आसपास की दुनिया को स्मार्ट बनाने की जरूरत है।
उदाहरण, अगर आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर में ही मत रखो। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो किताबें बेड के पास रखो। अगर आपको फोन कम यूज करना है तो उसका नोटिफिकेशन ऑफ करो या दूसरी जगह रखो। याद रखो, यू डोंट नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, यू नीड टू बी लेस टेम्प्टेड। और जब आप आदतों की लूप को मैनिपुलेट करना सीख लेते हो तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लेते हो। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो किसी भी हैबिट को स्ट्रांग और ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ये लॉज ही हैं जो आपकी आदतों को सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें मेहनत करनी ही ना पड़े। और इसके पीछे हैं 4 सुपर पावर वाले नियम, जिनसे हर अच्छी आदत को आसान और हर बुरी आदत को मुश्किल बनाया जा सकता है। इन्हें कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप इन 4 लॉज को समझ लेते हो तो आप किसी भी हैबिट को बना सकते हो, तोड़ सकते हो या बदल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। इसे साफ साफ दिखाओ। जो चीज बार बार आपकी नजरों के सामने आएगी वही आपके दिमाग में गहराई तक बैठ जाएगी। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब अलमारी में नहीं, तकिए के पास होनी चाहिए। अगर आप सुबह रनिंग जाना चाहते हो तो रात में ही अपने शूज तैयार रखो। एनवायरनमेंट आपकी आदतों का रिमोट कंट्रोल है। अगर आपने आसपास ऐसा माहौल बना लिया जहां डिस्ट्रैक्शंस हों तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपका माहौल हैबिट बिल्डिंग के लिए तैयार है तो आप जीत पक्की समझो। प्रो टिप, हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग आदत के साथ जोड़ दो। जैसे, जब मैं चाय पीऊंगा उसके बाद मैं 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। जब मैं ब्रश करूंगा उसके बाद 10 पुशअप्स करूंगा। सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। इसे आकर्षक बनाओ। किसी काम को करने का मन तभी करता है जब वो अच्छा महसूस कराए। अब जरा सोचो, जिम जाना और नेटफ्लिक्स देखना, कौन ज्यादा आकर्षक लगता है? नेटफ्लिक्स। क्यों? क्योंकि वो तुरंत डोपामाइन देता है। लेकिन जिम, थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट दिखाने में। तो क्या करें? हमें अपनी हैबिट्स को डोपामाइन से जोड़ना है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक तरीका है। मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं रनिंग कर रहा हूं। मैं अपनी फेवरेट कॉफी तभी पीऊंगा जब मैं पढ़ाई शुरू कर दूं। अब आपका दिमाग कहेगा, चलो काम भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। थर्ड लॉ, मेक इट इजी। इसे आसान बनाओ। अच्छी आदतें फेल नहीं होती क्योंकि वो बुरी होती हैं, वो फेल होती हैं क्योंकि वो मुश्किल होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट फोकस ऑन डूइंग मोर, फोकस ऑन शोइंग अप। मतलब कंसिस्टेंसी पहले, परफेक्शन बाद में। अगर आप सोचते हो मुझे 1 घंटे की मेडिटेशन करनी है तो दिमाग रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप सोचो सिर्फ 2 मिनट बैठूंगा तो दिमाग मना नहीं करेगा। जब आप हैबिट शुरू करना आसान बना देते हो तो फिर वो खुद ब खुद गहराती जाती है। 2 मिनट रूल। किसी भी आदत को ऐसा बनाओ कि वो 2 मिनट में शुरू की जा सके। जैसे, मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, मैं सिर्फ जिम जाकर 2 एक्सरसाइज करूंगा, मैं सिर्फ लैपटॉप खोलकर टाइमर लगाऊंगा। स्टार्ट छोटा रखो, फिर फ्लो अपने आप आएगा। फोर्थ लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसे संतोषजनक बनाओ। कोई भी आदत तभी रिपीट होती है जब उसका रिजल्ट अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत यह है, अच्छी आदतों के रिवॉर्ड्स डिलेड होते हैं और बुरी आदतों के रिवॉर्ड्स इंस्टेंट। पिज्जा खाने में मजा अभी आता है लेकिन जिम के रिजल्ट मंथ्स बाद दिखते हैं। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो सेटिस्फैक्शन को ट्रैक कर सके। यूज अ हैबिट ट्रैकर। मार्क करो कि आपने आज पढ़ाई की, आपने वर्कआउट किया, आपने फोन कम यूज किया। हर बार जब आप प्रोग्रेस देखते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन। और यही सेटिस्फैक्शन आपके दिमाग को सिखाती है, दोबारा करो। अब सोचो, अगर आप इन 4 नियमों को अपनी जिंदगी में ला लो। 1 ऑब्वियस, 2 अट्रैक्टिव, 3 इजी, 4 सैटिस्फाइंग। तो आप कोई भी आदत बना सकते हो, पढ़ाई की, काम की, सेल्फ कंट्रोल की, फिटनेस की या फाइनेंशियल ग्रोथ की। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आप खुद को वो इंसान बना सकते हो जो हमेशा बनना चाहते थे।
अच्छी आदतें बनाना एक बात है, लेकिन बुरी आदतें छोड़ना वो सबसे मुश्किल काम लगता है। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर धीरे धीरे नहीं, बहुत चालाकी से घुसती हैं। वो हमें झूठा कंफर्ट देती हैं और दिमाग उस कंफर्ट का एडिक्ट बन जाता है। जैसे ही स्ट्रेस आता है, फोन उठा लेते हैं, थोड़ा अलोन फील होता है, जंक फूड खा लेते हैं, मोटिवेशन कम हुआ, स्क्रॉल करने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, द सीक्रेट टू ब्रेकिंग अ बैड हैबिट इज टू मेक इट इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट एंड अनसैटिस्फाइंग। यानी कि जो 4 रूल्स आपने अच्छी आदत के लिए सीखे थे, बस उन पर उल्टा काम करो। 1. मेक इट इनविजिबल। ट्रिगर को गायब करो। अगर आप फोन बार बार यूज करते हो तो उसे दूसरे कमरे में रखो या एप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, क्योंकि जो चीज दिखती है वो रिपीट होती है। तो मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसकी रियलिटी देखो। हर बुरी आदत का प्राइस होता है, टाइम की बर्बादी, हेल्थ की गिरावट, गिल्ट का बोझ। जब आप उस हैबिट के पीछे छुपे नुकसान को क्लियरली देख लेते हो तो आपका दिमाग कहता है ये मजा नहीं, नुकसान है। 3. मेक इट डिफिकल्ट। फ्रिक्शन बढ़ाओ। अगर आप नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हो तो साइन आउट कर दो। अगर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है तो डेली लिमिट लगाओ। जितना मुश्किल बनाओगे उतना कम होगा। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अकाउंटेबिलिटी। जोड़ो। किसी दोस्त से कहो, अगर मैंने आज वर्कआउट स्किप किया तो तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अब आपको कॉस्ट पता है। बुरी आदतें तब तक रिपीट होती हैं जब तक वो सस्ती और आसान लगती हैं। जब आप उन्हें मुश्किल और महंगी बना देते हो तो वो खुद छूटने लगती हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं पढ़ूंगा ताकि मैं टॉपर बन जाऊं, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं। लेकिन ये गलत दिशा है। इंस्टेड बोलो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं इसलिए मैं पढ़ता हूं, मैं एक फोकस्ड इंसान हूं इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता हूं। जब आप अपनी आदतों को आइडेंटिटी से जोड़ते हो तब वो सिर्फ काम नहीं रहती, वो आपकी पहचान बन जाती हैं। अब सवाल आता है, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? क्योंकि शुरुआत तो सब करते हैं, लेकिन टिकता कौन है? कंसिस्टेंसी का राज है फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट आए या ना आए, आप हैबिट को निभाओ। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन प्रेजेंट जरूर हो सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट मिस ट्वाइस। अगर एक दिन स्किप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा दिन मत छोड़ो, क्योंकि प्रोग्रेस तब बनती है जब आप एवरेज डेज पर भी कमिटेड रहते हो। अब सोचो, अगर आपने बुरी आदतें तोड़ दी, अच्छी आदतें बना ली और वो आदतें आपकी आइडेंटिटी बन गई, तो आपको रोक कौन सकता है? अब सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर हो जाते हो तो 1 साल बाद आप 37 गुना आगे होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% गिरते हो तो आप अपनी पोटेंशियल के 0 पर पहुंच सकते हो। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे बदलाव रोज लगातार वही असली फर्क लाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई मोटिवेशनल स्पीच, कोई मूवी सीन, कोई बुक आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी अगर आप एक्शन नहीं लोगे। लेकिन वो एक्शन कैसे टिकेगा? सिस्टम से। यही है किताब का सबसे गहरा मैसेज। फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टेड। क्यों? क्योंकि गोल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन जीतता वही है जिसने अपने लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार किया हो। उदाहरण के लिए, गोल है वेट लूज करना, सिस्टम है हर दिन सही खाना, एक्सरसाइज करना। गोल है लिखने की स्किल बनाना, सिस्टम है रोज 500 शब्द लिखना। गोल है टॉपर बनना, सिस्टम है रोज का पढ़ाई स्केड्यूल और रिवीजन। गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको प्रोग्रेस देता है। अब बात आती है मोटिवेशन वर्सेस सिस्टम्स। किस पर ज्यादा भरोसा करें? मोटिवेशन एक स्पार्क है जो जलता है, बुझता है, फिर जलता है, लेकिन सिस्टम एक इंजन है जो चलते रहना जानता है। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स।
तो अब आप तय करो, क्या आप सिर्फ सपने देखोगे या एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जो हर दिन तुम्हें उस सपने के करीब ले जाए। और अब एक आखिरी बात, फोकस ऑन बिकमिंग नॉट अचीविंग। जब आपकी आइडेंटिटी ये हो जाती है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो आप नेचुरली हर काम उसी फ्लो में करते हो। हैबिट्स आपकी पहचान बन जाती हैं और पहचान आपकी किस्मत बदल देती है। तो अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को धक्का दो और डायरेक्शन को गले लगाओ, अगर तुम हैबिट्स को आइडेंटिटी से जोड़ दो, तो क्या है जो तुम्हें रोक सकता है? कुछ नहीं। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य है। छोटा सोचो लेकिन रोज सोचो, धीरे चलो लेकिन रुको मत, छोटा करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। कभी लगा है कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा? आप रोज सुबह उठते हो, जिम जाते हो, हेल्थी खाते हो, डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हो, लेकिन हफ्तों महीनों तक कोई फर्क नहीं दिखता। तो मन में आता है, क्या ये सब बेकार है? क्या मैं छोड़ दूं? लेकिन सुनो, जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स ऑफ्टन अपीयर टू मेक नो डिफरेंस अंटिल यू क्रॉस अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। मतलब बदलाव हो रहा होता है लेकिन अंदर जैसे बर्फ का टुकड़ा 0 DEGC पर रखा हो, 1 DGC 2 DGC कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही 1 DGC से 8 DGC और बढ़ता है, 0 से 8, वो अचानक पिघल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन वहीं होता है जहां आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे। इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी ऐसा फेज जहां आप काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है वो उस इनविजिबल वॉल को तोड़ देता है, और फिर सब कहते हैं इसने तो रातों रात सक्सेस पा ली। लेकिन वो रातें असल में सालों की मेहनत होती है जो दिखती नहीं। अब ध्यान दो, कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, हर दिन वही हैबिट करना, वही रूटीन, वही नियम, लेकिन वहीं से ग्रेटनेस पैदा होती है। माइकल जॉर्डन हर दिन वही बेसिक शॉट्स प्रैक्टिस करता था, विराट कोहली हर दिन वही फिटनेस रूटीन करता है, वॉरेन बफेट हर दिन किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ है, ऑर्डिनरी थिंग्स डन कंसिस्टेंटली बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब आखिरी बात, आपको डिसिप्लिन लाना है तो खुद से सवाल पूछो, क्या ये एक्शन उस इंसान के जैसा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। हर बार जब आप डिसिप्लिन दिखाते हो, आप अपने माइंड को वोट देते हो उस फ्यूचर सेल्फ के लिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। तो वोट दो उस डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, सक्सेसफुल इंसान को जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन सिर्फ हैबिट्स के दरवाजे के पीछे छुपा है। आदतें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन एक छोटा स्टेप, हर दिन एक सही चॉइस, हर दिन एक जीत। बस यही है जिंदगी बदलने का असली फॉर्मूला। एटॉमिक हैबिट्स आर नॉट स्मॉल बिकॉज दे आर इनसिग्निफिकेंट, दे आर स्मॉल बिकॉज दे आर पावरफुल। तो उठो, एक्शन लो और खुद को साबित करो। सफलता का रास्ता कहां से शुरू होता है? कहीं बाहर से नहीं, किसी बड़े ड्रीम से भी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से, हर सुबह उठने से, हर न बोलने से, हर बार सही चुने जाने से। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है, बदलाव कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बस छोटे छोटे चॉइसेस की जुड़ी हुई एक लंबी चेन है। हर दिन आप चुनते हो आराम या ग्रोथ, डिस्ट्रैक्शन या डायरेक्शन, पुराना वर्जन या नया वर्जन, और हर छोटा चुनाव आपके फ्यूचर की ईंट बनता है। अब जरा गहराई से सोचो, लोग पूछते हैं मैं कब बदलूंगा, मेरी लाइफ कब सुधरेगी, मेरी किस्मत कब चमकेगी? तो जवाब है, जिस दिन तुम अपने आप से ये कहना शुरू कर दोगे कि मैं एक नया इंसान बन चुका हूं, उसी दिन सब बदल जाएगा। क्योंकि हैबिट्स कोई काम नहीं होती, वो तो पहचान होती हैं। जब तुम कहने लगते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता हूं, मैं गोल अचीव करता हूं, तब तुम वो इंसान बन जाते हो जिसकी तस्वीर तुमने सालों से अपने मन में बनाई थी। जेम्स क्लियर हमें बार बार याद दिलाते हैं, बी द डिजाइनर ऑफ योर वर्ल्ड,
and not merely the consumer of it. मतलब तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। खुद को ऐसा इंसान बनाओ जो अपने सिस्टम से चलता है, ना कि सिर्फ इमोशन से, क्योंकि इमोशन आते जाते हैं लेकिन सिस्टम्स आपको हर हाल में आगे बढ़ाते हैं। अब सोचो, आज के बाद क्या बदलोगे? क्या तुम एक ऐसी सुबह शुरू करोगे जो तुम्हारे सपनों को जिंदा करे? क्या तुम हर डिस्ट्रैक्शन को दरवाजे के बाहर छोड़कर डिसिप्लिन को अंदर बुलाओगे? क्या तुम आइडेंटिटी शिफ्ट की उस जर्नी पर चलोगे जहां तुम सिर्फ करने से ज्यादा बनने पर फोकस करोगे? तो जवाब अगर हाँ है तो ये मत भूलो, हर महान इंसान की शुरुआत एक छोटी हैबिट से हुई थी। एक किताब, एक कागज, एक एक्सरसाइज, एक ना बोलना, एक हाँ कहना, बस एक छोटा स्टेप, लेकिन हर दिन। अब अगर कोई तुमसे पूछे तू ऐसा कैसे बन गया, तो शांति से मुस्कुराकर कहना, मैंने अपनी आदतें बदल ली और उन्होंने मेरी किस्मत बदल दी। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बिना स्नूज के सीधे वर्कआउट करते हो, बिना बहाने के काम पर फोकस करते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, और ये सब बिना सोचे, बिना जबरदस्ती, ऑटोमेटिकली। अब इसे कहते हैं हैबिट मास्टरी। जेम्स क्लियर कहते हैं, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड रन्स ऑन ऑटो पायलट। जब एक आदत आइडेंटिटी से जुड़ जाती है तो उसे करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए, ना टाइम, ना विल पावर। वो आदत आपके बिहेवियर की डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब सवाल ये है, कैसे किसी हैबिट को ऑटोमेटिक बनाएं? तो ध्यान से सुनिए, इसके 3 मास्टर स्टेप्स हैं। 1. रेपिटेशन इज द गॉड। जितनी बार आप किसी हैबिट को रिपीट करते हो, उतनी ही गहराई से वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में इनग्रेव हो जाती है। हर रेपिटेशन एक नया रास्ता बनाती है और हर बार वो रास्ता मजबूत होता जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे बैंक में जमा पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही बार बार किया गया एक छोटा एक्शन आपको हर दिन बेटर बनाता है। 2. ट्रैक इट, विजुअलाइज इट, रिवॉर्ड इट। हर हैबिट का प्रोग्रेस दिखना चाहिए। मार्क करो, आपने वर्कआउट किया, टिक करो, आपने पढ़ाई की, नोट करो, आपने फोन नहीं चलाया। दिमाग विजुअल से मोटिवेटेड होता है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हो तो आपको अंदर से मोमेंटम मिलता है, और हर बार जब आप खुद को छोटा रिवॉर्ड देते हो, वो हैबिट और ज्यादा सेटिस्फाइंग बनती है। 3. मेक योर आइडेंटिटी बुलेट प्रूफ। अगर आपकी पहचान ही ये है कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूं, तो आप बिना एफर्ट के वो काम करने लगते हो जो आपकी पहचान से मेल खाता है। अब कोई कहे, चल यार आज स्किप कर लेते हैं, तो आपका अंदर से जवाब होगा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो स्किप करता है। यही है रियल हैबिट मास्टरी। अब सोचिए, अगर आपकी हर अच्छी आदत इतनी डीप हो जाए कि वो रिफ्लेक्स बन जाए, तो आप किसी भी मैदान में हार ही नहीं सकते। प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन, ऑटोमेटिक हेल्थ, ऑटोमेटिक ग्रोथ। गारंटीड आदतें बनाओ, फिर वो आदतें तुम्हें बना देंगी। जब आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो सक्सेस आपके पीछे दौड़ती है। जब आपका आइडेंटिटी सेट हो जाता है तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि तब आप वो इंसान नहीं रहते जो बस कोशिश कर रहा है, आप बन जाते हो वो इंसान जो सफलता का सिस्टम बन चुका है। तो उठो, प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, और एक ऐसी लाइफ बनाओ जो अपने आप चलती है आपकी डायरेक्शन में। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको वो स्पार्क मिला हो जो आपके अंदर की ताकत को जगा दे, तो एक छोटा सा स्टेप जरूर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस मिशन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और ऐसी ही पावरफुल कहानियों और किताबों से जुड़ने के लिए बुकमिंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं। और याद रखो, आदतें बदलो, सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और एक एक्शन जरूर लो।